जय हिंद दोस्तों, दिस इज योर इंग्लिश मेंटोर आदित्य भैया और आप सभी का बहुत सारा स्वागत है, बेशुमार स्वागत है आपके अपने सेशन वोकैब एक्सप्रेस पर, ह्यूमैनिटीज अड्डा के शानदार चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है इंग्लिश की 11th 12th और सीयूईटी की क्लासेस, साथ ही साथ वोकैबुलरी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सारी की सारी ह्यूमैनिटीज की समस्याओं का हल है ह्यूमैनिटीज अड्डा। और फिलहाल 6 AM हो चुका है, सुबह सुबह के समय हमको अपना क्या करना है, वोकैबुलरी के लेवल को अच्छा बनाना है, वोकैबुलरी में धुरंधर बन के आना है, एज ऑफ वोकैबुलरी बनना है। तो करना पड़ेगा क्या, आदित्य भैया का सेशन करना पड़ेगा 6 AM का। तो आज का बेटा थीम क्या होने वाला है, आज की थीम होने वाले हमारे इडियम्स। कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ये है? तो आज की थीम होने वाली है हमारी इडियम्स, और इडियम्स भी वो भी किस पर, देखो इतने सारे रंग बिरंगा है, तो इडियम होने वाले हमारे कलर बेस्ड। किस पर बेस्ड बेटा, कलर बेस्ड इडियम्स। और इसके बाद जो मैं इडियम्स कराऊंगा वो कौन से बेस्ड होंगे बेटा, एनिमल बेस्ड होंगे। तो इस तरीके से आपको मजा भी आएगी और आप नया सीखोगे भी, और एग्जाम्पल के माध्यम से आप अपनी बात रख भी पाओगे, क्योंकि मैंने खूब एग्जाम्पल देकर के आपको समझाने की कोशिश की है। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं भाई। और मैं पहले ही बता दूं, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, लास्ट में कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारा कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ तुम्हारे लिए वाकई में ये सेशन काबिल तारीफ है, तुम्हारे लिए वाकई में ये सेशन अच्छा जा रहा है। चलो, तो पहला हमारे पास इडियम क्या है, हैव द ब्लूज। अब आप इस लड़के को देखो, हैव द ब्लूज, कितना उदास सा बैठा है ना, दुखी सा बैठा है। तो बी सैड और डिप्रेस्ड है ना, अगर आप दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, आप उसे बोलोगे हैव द ब्लूज। अच्छा, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं बेटा। आई ऑलवेज हैव द ब्लूज ड्यूरिंग द विंटर टाइम, यानी कि सर्दियों में मैं एकदम उदास हो जाता हूं, है ना। आप ये भी कह सकते हो आई ऑलवेज फील ग्लूमी, लेकिन आपने ऐसे नहीं बोला सीधे तरीके से, आपने ईडियम का यूज किया। ईडियम क्यों यूज करते हो, अच्छा पता है, ईडियम का यूज किया जाता है अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को और ज्यादा शानदार दिखाने के लिए। तो आप क्या बोलोगे, आई ऑलवेज हैव द ब्लूज ड्यूरिंग द विंटर टाइम, यानी कि जब सर्दियों का टाइम आता है, जब सर्दियां आती हैं तो मैं उदास हो जाता हूं, ग्लूमी हो जाता हूं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, अगला है हमारा इडियम इन द डार्क। अब इन द डार्क का क्या मतलब है, इन द डार्क का मतलब होता है अनअवेयर। अब आपको अगर कोई चीज नहीं पता है तो आप तो अंधेरे में हो ना, कहते हैं इतने दिनों तक इसने तुमको अंधेरे में रखा, यानी कि किसी चीज को नहीं बताया। इसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है सेंटेंस क्या है। अब यहां पर मैंने पॉजिटिवली यूज किया, जैसे कि ये यहां पर एंटनी है, एंटनी लेफ्ट हिज वाइफ इन द डार्क अबाउट देयर हनीमून डेस्टिनेशन अंटिल दे गॉट टू द एयरपोर्ट। अब एंटोनी है भाई साहब, इनकी शादी हुई होगी किसी से, मान लेते हैं मारिया से इनकी शादी हुई, मारिया से इनकी शादी हुई और मारिया के साथ जाना इनको हनीमून पर। मारिया पूछ रही कहां जा रहे हैं हम लोग, कहां जा रहे हैं, कहां की टिकट है, तो बताया ही नहीं, अनअवेयर रखा, अंधेरे में रखा अभी तक, और जब तक कहां ही पहुंच गए, एयरपोर्ट पर पहुंच गए, फिर बताया हम लोग तो यहीं चल रहे झुमरी तलैया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन द रेड। इन द रेड का मतलब क्या होता है, इन द रेड का मतलब होता है बेटा डेट में होना। अच्छा, डेप्ट मत पढ़ना, इसको डेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डेट, डेट, इसे पढ़ेंगे डेट। डेट यानी कि कर्जे में डूबा होना, उसे हम बोलते हैं इन द डेट। आप इससे भी समझ जाओगे, जो पिक्चोरियल पीपीटी होती है ना, वो आपको काफी ज्यादा मदद करती है चीजों को समझने में, क्योंकि आपका दिमाग शायद वर्ड्स को ना पकड़े लेकिन इन पिक्चर्स को पकड़ लेता है। और जब भी आपके सामने इन द रेड आएगा तो आपके दिमाग में ये फोटो आ जाएगी और यहां पर डेट लिखा है, आपका काम हो जाएगा। सेंटेंस देखते हैं, व्हेन वी वर इन द रेड वी ऑलमोस्ट had to sell the house, यानी कि जब हम लोग कंगाली में थे, जब हम लोग के ऊपर कर्जा था, when we were in the dead, in the red यानी कि in the debt, आप इसको बोल सकते हो in the debt, है ना। तो जब हम कर्जे में डूबे हुए थे तो हमें लगभग अपना घर बेचना पड़ गया था, बेचा नहीं पर बेचना पड़ गया था, समझ गए आप, इन द डेट यानी कि कर्जे में डूबा होना। वंस इन अ ब्लू मून, ये बहुत ही ज्यादा आप लोग हिंदी में यूज करते हो। कोई आपका दोस्त जो बहुत दिनों बाद मिलने आता हो, आप कहते हो तुम तो भाई ईद के चांद हो गए हो, तुम कहां ही आओगे मिलने, तो ईद के चांद को आप इंग्लिश में बोलते हो वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि वेरी रेयरली, कभी कदार जो चीज होती है ना, उसे आप बोलते हो वेरी रेयरली। जैसे कि तुम्हारे वेरी रेयरली अच्छे नंबर्स आते हैं, कभी कदार आ जाते हैं, ज्यादातर नहीं आते हैं, क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी रेयरली। और इसका एग्जांपल देखते हैं, वी ओनली गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ ब्लू मून, हम लोग बाहर जाते हैं डिनर पर कभी कदार। अब भैया जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो कैसे जा पाएंगे डिनर के लिए बाहर रेस्टोरेंट में, कभी कदार ही जा पाएंगे, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में चले गए। तो वही यहां पर लिखा, वी ओनली गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि एक बार जा पाते हैं, बिल्कुल रेयरली जा पाते हैं। जैसे ईद का चांद आता है ना भैया साल में एक बार, जैसे करवा चौथ का चांद आता है एक बार, उसी तरीके से सिर्फ एक बार जा पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन बोले तो अगला इडियम आउट ऑफ द ब्लू। अब आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या है बेटा, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है एकदम अचानक से। अब ब्लू का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लू को आप ये भी बोल सकते हो स्काई। आपने देखा है ना स्काई कैसा होता है, स्काई ब्लू होता है। अब स्काई से अचानक से जब बिजली कड़कती है तो क्या आपको बता के आती है कि एकदम अचानक से आती है, तो अनएक्सपेक्टेडली आती है ना, बिल्कुल बिना बताए कि हाँ हेलो अभी बिजली आने वाली है, ऐसे नहीं, बिल्कुल अचानक से हो जाता है वो। तो आउट ऑफ द ब्लू यानी कि अचानक से कोई चीज हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज हो जाना। एग्जांपल देखते हैं, आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम अ लॉन्ग लॉस्ट कजन आउट ऑफ द ब्लू।
मुझे किसका फोन कॉल आया, मुझे अपनी एक लॉन्ग लॉस्ट कजन यानी कि जो बहुत पहले खो गई थी या बहुत पहले इससे कांटेक्ट खत्म सा हो गया होगा, उसका मुझे कॉल आया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली। इतना तो सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि उसका कभी कॉल आएगा, यानी कि उसके बारे में तो भूल ही गए थे, लेकिन उसका कॉल आया तो अच्छा लगा। तो वही बताया जा रहा है कि आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम अ लॉन्ग लॉस्ट कजन आउट ऑफ द ब्लू लास्ट वीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेड टेप। आपने रेड टेपिज्म सुना होगा, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, लाल फीताशाही। आप क्या बोलते हो उसको हिंदी में, लाल फीताशाही। समझाते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, ठीक है ना। आप देखो जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि जो आपका राजतंत्र है, वहां पर काफी ज्यादा क्या यूज हो जाती है भैया, रेड टेपिज्म यूज होता है, यानी कि रेड टेप यूज होता है। यहां पर आज भी देखो फाइलें जाती हैं कि भैया अगर किसी गरीब आदमी कोई समस्या है तो पहले एसएचओ से जाएगी भैया थाना के पास, थानाध्यक्ष के पास, थानाध्यक्ष के बाद जाएगी भाई डीएम के पास, डीएम के पास जाएगी और ऊपर, फिर और ऊपर, ऐसे जाकर के कभी मंत्री के पास पहुंचेगी जो वाकई में समस्या है। तो ये जो लाल फीताशाही है ना, उसको कम करना चाहिए। तो रेड टेपिज्म का मतलब क्या है, ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेटिक टास्क है ना, जो ऑफिशियल काम होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक टास्क होते हैं जिनमें डिले होता है बहुत ज्यादा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेड टेप बोलते हैं। एग्जांपल के लिए, there is still some red tape to deal within the terms of the inheritance, यानी कि अभी भी आपको मान लो किसी का कोई आपका कोई जायदाद हड़प पे बैठा है और आपको उससे लेनी है, तो भैया कागजात कर रहे हो है ना, लगातार कोर्ट केस लड़ रहे हो, काफी ज्यादा रेड टेपिज्म हो गया, तो अभी भी मतलब 2-4 साल 5 साल लग गए, पर अभी भी आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास ला नहीं पाए हो, ये बताने का मतलब है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेड आई। रेड आई का मतलब क्या है बेटा, रेड आई ज्यादा कठिन नहीं, रेड आई का मतलब है एन एरोप्लेन फ्लाइट दैट टेक्स ऑफ आफ्टर मिडनाइट, यानी कि जो आधी रात के बाद उड़ान भरती है ना कोई भी फ्लाइट, उसे हम क्या बोलते हैं, रेड आई बोलते हैं। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है रोल आउट द रेड कारपेट। आप सभी ने देखा होगा कि जब बड़े बड़े क्या होते हैं, फैशन या फिर आप मान लो मॉडलिंग वाले कुछ होते हैं, या फिर कोई वो नहीं जो टीवी सीरियल में या फिर मूवी के लिए जब अवार्ड दिए जाते हैं, तो वहां पर नहीं रेड कारपेट बिछाया जाता है एक भव्य स्वागत के लिए, हीरोइंस के लिए, हीरोज के लिए रेड कारपेट पे जाकर के वो अपना क्या देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी होते हैं बाद में। तो रोल आउट द रेड कारपेट है ना, रेड कारपेट पर देखो लोग आते हैं बढ़िया गाला वाला की टी शर्ट पहन करके, कपड़े पहन करके। तो ट्रीट समबडी लाइक रॉयल्टी, यानी कि किसी को बहुत अच्छी तरीके से क्या करना, किसी को बहुत अच्छी तरीके से केटर करना। अब जैसे कि हमें क्या सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है अतिथि देवो भव, तो उसी से रिलेटेड एग्जांपल है व्हेन रिलेटिव्स कम टू अवर टाउन, जब रिलेटिव्स हमारे टाउन में आते हैं, हमारे शहर में आते हैं, तो हमारी जो ग्रैंड मदर है रोल्स आउट द रेड कारपेट, मतलब कि जो हमारी जो ग्रैंड मदर है वो रोल्स आउट द रेड कारपेट, यानी कि उन सभी के लिए एकदम रेड कारपेट बिछा देती हैं कि आइए आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था, इस तरीके से बहुत ज्यादा उनका स्वागत करती हैं। ठीक है, और क्या वर्ड है भाई, रोज कलर्ड ग्लासेस। अब आपके पास अगर रोज कलर्ड ग्लासेस हैं तो आपको दुनिया कैसी दिखेगी, रोजी रोजी दिखेगी। अगर आपके पास ग्रीन कलर्ड ग्लासेस तो आपको दुनिया कैसी दिखेगी, हरी हरी दिखेगी। तभी बोला जाता है अपने दिमाग से जो चश्मा पहन रखा है ना अपने दिमाग पर कि भैया ये अच्छे होते हैं ये बुरे होते हैं, वो चश्मा हटाओ फिर दुनिया को देखो, तो दुनिया अलग तरीके से दिखती है। तो रोज कलर्ड ग्लासेस का मतलब होता है अनरियलिस्टिक व्यू, यानी कि जो चीज अनरियल है, जो सच नहीं है, बस तुमने दिमाग में ऐसा कॉशन बना रखा है, उस टाइप की है। तो पॉला इमेजिन्स हॉलीवुड विद रोज कलर्ड ग्लासेस। एक पॉला किसी लेडी की बात हो रही है, वो इमेजिन करती है हॉलीवुड को किस तरीके से बेटा, रोज कलर्ड ग्लासेस, मतलब समझती है हॉलीवुड कोई बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी मूवीज बनाता है, या कुछ भी सोचती होगी वो बढ़ा चढ़ा करके। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक व्यू है उसका। ठीक है, वेरी गुड। फिर क्या है, सी रेड। अब सी रेड का मतलब होता है बहुत गुस्से में दिखना। तुम नहीं देखते जब गुस्से में होते हो तो एकदम तमतमा रहे हो तो लाल लाल पड़ जाते हो, कान लाल हो जाते हैं, गाल लाल हो जाते हैं। जब कोई तमतमा रहा होता है, जैसे कि ये दीदी इस समय तमतमा रही हैं, तो वेरी एंग्री को बोलते हैं। आई सॉ रेड व्हेन दैट गाय ग्रैब्ड माय सिस्टर्स पर्स, यानी कि मैं बहुत गुस्सा हो गया, मैं एकदम एंग्री हो गया जब इस आदमी ने क्या किया, ग्रैब कर लिया, यानी कि खींच लिया मेरी सिस्टर का पर्स। ठीक है ना, होना भी चाहिए भाई। और इसके बाद यहीं तक था ये सेशन। और अगले सेशन में आप लोग क्या करोगे बेटा, एनिमल रिलेटेड वोकैबुलरी करोगे, है ना, एनिमल रिलेटेड इडियम्स करोगे। और फिलहाल आपको ये तो पता है कि आप लोग लाइक करोगे और शेयर करोगे, लेकिन आपका जो कमेंट है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। आई रियली अप्रिशिएट योर कमेंट, आपके कमेंट बहुत एनर्जी देते हैं, चिंगारी से दौड़ जाती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और धुर्राटे काटते रहिए। जय हिंद।